अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हमारे बेसिक अकाउंटिंग सीरीज का नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है एक्सपेंस। एक्सपेंस और उसके टाइप्स यानी अखराजात। आज हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अखराजात यानी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक कारोबार है, एक हमारा घर है, हमारी पर्सनल लाइफ में इसमें जो हमसे पैसे जाते हैं, जो हमारे अखराजात होते हैं, उनको डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्सपेंस, एक्सपेंस अखराजात को कहते हैं। ठीक है जी। डेफिनेटली जो भी कारोबार होगा, अगर वहां पर कोई पैसा आ रहा है तो डेफिनेटली उसके अल्टरनेटिव हमसे पैसा जाएगा, लाजमन जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस आपकी तरफ सिर्फ पैसों की बारिश हो। आपसे पैसे जाएंगे भी, जब पैसे जाएंगे तो उसके डबल आपके पास पैसे आएंगे। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तो डबल पैसे आएंगे। अगर आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं होगी तो सिर्फ आपसे पैसे ही जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं जी हमारे कारोबार ने नुकसान कर दिया है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी पर। यहां पर हम सिंपल अल्फाज में पढ़ते हैं कि एक्सपेंसेस मीन कॉस्ट, यानी यहां पर इन्होंने मतलब दिया हुआ है कि एक्सपेंस कॉस्ट को भी कहते हैं। लेकिन मेरे लेक्चर में आगे एक लेक्चर है इसमें कि वो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड कॉस्ट, वहां पर आप डिटेल के साथ इसको पढ़ सकते हैं कि एक्सपेंस और कॉस्ट में क्या फर्क है। वहां पर आप डिटेल के साथ आपको पता लग जाएगा। लेकिन अकाउंटिंग में एक्सपेंस से क्या मुराद है? Expenses is the operational cost that is paid to earn business revenue. याद रखें माय डियर, जब भी हम कोई खर्चा करते हैं तो उसके पीछे एक मकसद होता है। यानी मैं चाहता हूं कि मेरे पास पैसे आए, लीगल तरीके से पैसे आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक एकेडमी खोलूं। जब मैं एकेडमी खोलूंगा, मेरा जो मोटिव है वहां पर यह है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर की नॉलेज दूंगा, इंग्लिश कन्वर्सेशन उनको सिखाऊंगा और जो दीगर ट्यूशंस हैं वो उनको मैं फराहम करूंगा। तो डेफिनेटली मुझे उन बच्चों की तरफ से जो पैसे आएंगे एज अ फीस, वो मेरा रेवेन्यू होगा, मेरे पास आमदनी आएगी। लेकिन वो आएगी कैसे? उनके लिए सबसे पहले मैंने एक बिल्डिंग को हायर करना होगा, एक रूम को हायर करना होगा जिसकी मैंने उनको रेंट देनी होगी मालिक को। जब वो रूम में हायर कर लूंगा तो वो बच्चे वहां पर आ जाएंगे, मैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। फिर उस बिल्डिंग में मैंने यूटिलिटीज का सिस्टम लगाना होगा, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम कराना होगा, पानी का सिस्टम करना होगा। ठीक है जी, तो उनका भी मैंने मंथली पे करना होता है। ठीक है, ये भी मेरा एक्सपेंस हो गया है। ठीक है जी, वहां पर मैंने स्टाफ को रखना होगा क्योंकि पैसे तो आएंगे मेरे पास, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं आ सकते हैं ना। उन बच्चों को पढ़ाने वाला कौन होगा? उनका इंस्ट्रक्टर जो होता है, जो टीचर होता है, उनको मैंने सैलरी देनी होगी। जब मैं सैलरी दूंगा स्पेसिफिक पर्सन को तो वो मेरे बच्चों को पढ़ाएगा, उन बच्चों से मेरे पास रिटर्न में पैसे आएंगे। तो ये जो मैं तनख्वाह दे रहा हूं ये मेरा एक्सपेंस है। ठीक है जी। अब उसी ही इंस्टीट्यूट की मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो पेपर मीडिया के जरिए हो, तो मैंने तो पैसे देने होंगे ना। फेसबुक पर पेज बूस्ट करना है, टिकटॉक पर एड चलाना है, तो उस देखें जी पैसे तो आएंगे, लोग देखेंगे उसको, लेकिन मुझसे भी तो पैसे जा रहे हैं ना। ये जो मुझसे पैसे जा रहे हैं इसको अखराजात कहते हैं बिजनेस के, इसको एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है जी। फिर उसी इंस्टीट्यूट में हम खाना पीना भी करेंगे, रिफ्रेशमेंट भी करते हैं। मेरे पास स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी आते हैं, डेफिनेटली उनको पानी सर्व करना होता है, जूस सर्व करना होता है, टी चाय सर्व करनी होती है। तो उनके बदले जो मुझसे पैसे जा रहे हैं वो मेरा एक्सपेंस है। ठीक है जी। तो उम्मीद है मुझे कि आपको एक्सपेंसेस की समझ आई होगी। सिंपल डिफिनेशन है एक्सपेंस की, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। ठीक है जी। जब हम एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करते हैं, बिजनेस के जो हमारे मकासद होते हैं वो जब हम हासिल करते हैं, मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना। मकसद क्या है? एक्सपेंशन। हमारे बिजनेस को चाहिए कि हम एक्सपेंड हो जाएं। ठीक है जी। तो उसके लिए हमने कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, उन अखराजात को एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है।
यहां पर आ जाए, एक्सपेंसेस में हमारे पास वेजेस आते हैं। वेजेस कहते हैं दिहाड़ी को, ठीक है जी। यानी हम उस इंस्टीट्यूट के लिए व्हाइट वॉश करना है मैंने, तो मैं एक मिस्टर ए को बुलाता हूं, उसको मैं कहता हूं कि भाई इन 2 रूम्स को आप व्हाइट वॉश करें। तो वो जब शाम को जाता है, मैं उसको जो उनकी जो वेजेस बनती है, जो दिहाड़ी बनती है, वो मैं इनको पे कर देता हूं। इसको वेजेस कहते हैं। वेजेस हम स्किलफुल पर्सन को देते हैं, टेक्निकल पर्सन को हम वेजेस देते हैं, याद रखें, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास जो दूसरा एक्सपेंस है कारोबार का, वो सैलरीज है। सैलरीज तनख्वाहों को कहते हैं। अफसर से लेकर नीचे मातहत पी अंतर क्लास 4 तक जितने भी हम तनख्वाहें देते हैं उसको सैलरीज होती हैं। सैलरीज मंथली बेसिस पर होती हैं, माहाना बेस पर होती हैं। वेजेस दिन के हिसाब से होते हैं। एक दिन काम किया उसके पैसे दे दो, दूसरे दिन छुट्टी की पैसे काट दो, तीसरे दिन आया काम किया तीसरे दिन पैसे दे दो। लेकिन सैलरीज परमानेंट स्टाफ होता है हमारा, ठीक है जी। इस तरीके से रेंट हो गया है, उस बिल्डिंग उस इंस्टीट्यूट का जो मैं किराया देता हूं मंथली, उसको रेंट कहते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहते हैं फरसुदगी को, तोड़ फोड़ को, कमी को कहते हैं। यानी उस एसेट्स में जो कमी आती है। हम कंप्यूटर यूज करते हैं, हम मोबाइल यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, बिल्डिंग यूज करते हैं, तो डेफिनेटली फर्नीचर हम यूज करते हैं तो उसमें तोड़ फोड़ का शिकार होता है, टूटता है वो, ठीक है। बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं वो एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, चेयर तोड़ देते हैं, तो ये कारोबार के लिए डेप्रिसिएशन होता है। एसेट्स टूट गया ना, तो खराब हो गया, तो ये कारोबार के लिए नुकसान है। इसी तरीके से फूड एंड एंटरटेनमेंट का खर्चा हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो गया। कोई चीज खराब हो गई, पंखा खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, तो हम उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हैं। यूटिलिटीज देते हैं उस इदारे की, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इंटरनेट बिल हो गया, सुई गैस का बिल हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ये तमाम एग्जाम्पल हैं एक्सपेंसेस की। आई होप सो आप समझे होंगे। यहां पर अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, यानी हमारे पास एक्सपेंसेस की अकसाम कितनी है, ठीक है जी। तो यहां पर जो उमूमन अकाउंटिंग में यूज होता है वो है डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड विद परचेज होता है, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज में आता है, इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस किस चीज के साथ रिलेट करता है, तो ये परचेजेस के साथ रिलेट करता है, ठीक है जी। डायरेक्ट एक्सपेंस की पहचान कैसे है, हमें कैसे पता लगेगा ट्रायल बैलेंस से, हमें कैसे पता लगेगा इनकम स्टेटमेंट से कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है जी। तो ये परचेज ऑफ गुड्स, जब भी हम गुड्स से मुराद अशिया, ये अकाउंटिंग टर्म्स है, याद रखें। अच्छा, गुड्स से मुराद अशिया, चीजों को कहते हैं। परचेज ऑफ गुड्स, हम जब भी कोई चीजें खरीदते हैं, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसी इंस्टीट्यूट के लिए जाता हूं, चेयर्स खरीदता हूं, ठीक है जी। मैं इसी इंस्टीट्यूट के लिए जाता हूं, डिफरेंट आइटम्स खरीदता हूं। या आप ऐसे समझ लें कि एक शॉप है, उसके लिए मैं कोई सामान खरीद रहा हूं, तो जब मैं सामान खरीदूंगा ये हमारे परचेजेस में आते हैं, ठीक है जी। तो ये परचेज ऑफ गुड्स हो गए, ठीक है जी। जब उन्हीं सामान को मैं अपने स्पेसिफिक मार्केट तक, डिजिग्नेटेड जगह तक मैं उसको जब लाऊंगा, तो मैं रास्ते में कोई किराया दूंगा, चाहे वो रिक्शे का किराया हो, टैक्सी का किराया हो, बस का किराया हो, सुजुकी का किराया हो, वैन का किराया हो, जो भी हो, ट्रक का किराया हो, उसको कैरेज कहते हैं। तो कैरेज ऑन परचेज ये भी आ सकता है आपके सामने ट्रायल बैलेंस में, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। या कैरेज इन का लफ्ज आएगा, कैरेज इन, अगर इन आ जाए ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, अगर सिंपल कैरेज आ जाए ये ऑपरेटिव एक्सपेंस होता है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेट इन हो गया है, यानी कोई चीज हम आउट स्टेशन से मंगवाते हैं, लोकल ना हो, आउट स्टेशन से हो, यानी शिप के जरिए मंगवाते हैं, एरोप्लेन के जरिए मंगवाते हैं, या ट्रेन के जरिए मंगवाते हैं, उनको फ्रेट इन कहते हैं, ठीक है जी। वेजेस ऑन परचेज हो गए, ट्रांसपोर्टेशन इन हो गया, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, ये हमारे पास सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। ये सब एक्सपेंसेस अगर आप गौर करें इस पर, इनका ताल्लुक परचेजेस के साथ होता है। यानी हम एक दुकान है, दुकान में अशिया खरीद रहे हैं, तो चीजें खरीद ली, अब उसके ऊपर जितने भी खर्चे आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, कैरेज का खर्चा है, मिसाल के तौर पर मोटरवे पर टूल प्लाजे का खर्चा है, कस्टम का खर्चा है, ये तमाम डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ताल्लुक सेल्स के साथ होता है। सामान हमारी दुकान में पहुंच गया है, अब वहां पर यहां से सेल्स का काम शुरू हो जाएगा। अभी तक परचेजेस का काम था, हम चीजें खरीद रहे थे, सामान पहुंच गया जी, अब उसके बाद सेल्स फरोख्त का काम शुरू होगा। तो जहां पर मैंने ये सामान रखा हुआ है इसका रेंट मैंने देना है, वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे सेल्स मैनेजर्स हैं, जो हमारे अकाउंट्स मैनेजर्स हैं, जो उसको सेल्स कर रहे हैं, इसको सैलरीज मैंने देनी होगी, इसको मैंने सैलरीज देनी होगी। ठीक है जी, अब बात पिक कर रहे हैं। अब इसके अलावा यूटिलिटीज एक्सपेंसेस हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटीज वही बिल आ गए जो मैंने भी आपसे अर्ज की वहां पर। ठीक है, अब इसके अलावा इंश्योरेंस है, हमने अपने सामान का या इस दुकान का इंश्योरेंस किया हुआ है, टैक्सेस हम कुछ दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑफिस सप्लाईज है हमारे पास, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स हैं, ये तमाम हमारे पास ऑपरेटिव एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आप आज के इस लेक्चर पर समझे होंगे, जिसमें आज हमने एक्सपेंस के बारे में बात की, डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए, उसके टाइप्स मैंने आपको समझाए। ये तमाम जो इस फ्लो चार्ट में आपको नजर आ रहा है, ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। देखें जी, इलेक्ट्रिकल का जो बिजली का बिल हो गया, वाटर का बिल हो गया, फूड का जो हमारे घर का खर्चा है, ठीक है जी, हमारे घर का जो रेंट है, ठीक है जी, गाड़ी की जो मेंटेनेंस है, ये हमारे एक्सपेंसेस है। हम तेल ऑयल डालते हैं, डीजल डालते हैं, सीएनजी डालते हैं, ये हमारा खर्चा है। मोबाइल के जो कार्ड है, इंटरनेट के जो कार्ड है, ये हमारा एक्सपेंसेस है। इंटरनेट का बिल जो हम देते हैं, स्टॉर्म फाइबर का देते हैं, नया टेल का देते हैं, पीटीसीएल का देते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। मेडिकल पर जो हमारी दवाइयां लगती हैं, जो हमारे डॉक्टर्स का खर्चा होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन, हम जो अपने कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिसेज जाते हैं, तो इन तमाम जगह पर जो हमसे पैसे जाते हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। इन्हीं एक्सपेंसेस को जब हम अपने इनकम से माइनस करते हैं, जो हमारे पास मंथली पैसे आते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे घर की आमदनी है 1 लाख और हमारे खर्चे टोटल ये जितने भी मैंने आपको एक्सपेंसेस बताए, अखराजात बताए, या माइनस कर लें तो ये 80,000 होते हैं, तो 20,000 हमारे पास बच जाते हैं। दैट विल बी आवर प्रॉफिट और इनकम। ठीक है जी, उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।